नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के एक के बाद एक जहाज अमृतसर में लैंड हो रहे हैं। कल देर रात जहां 116 भारतीयों को लेकर दूसरा अमेरिकी जहाज अमृतसर में लैंड हुआ था, जिनमें 67 पंजाबी, 33 हरियाणा, 8 गुजरात, 3 उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 2 राजस्थान, 2 गोवा, 2 हिमाचल और 1 जम्मू कश्मीर से है। वहीं अब आज एक और जहाज अमृतसर आ रहा है, जिसमें 112 भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने की सूचना है। यह जहाज भी अमृतसर एयरपोर्ट पर ही लैंड करवाया जाएगा। गत दिनों अवैध तरीके से विदेश गए भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट कर वापस भेज दिया गया है और वहीं इस दौरान खबर मिली है कि गत दिन अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए पंजाबियों में से 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये दोनों युवक पटियाला के राजपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर मिली है कि 2023 में राजपुरा में डबल मर्डर हुआ था और इसमें 2 चचेरे भाइयों प्रदीप और संदीप को पुलिस ने नामजद किया था। कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा करार दिया गया था और ये दोनों डंकी लगाकर अमेरिका चले गए थे। गत दिन डिपोर्ट किए गए युवकों में उन्हें भी वापस भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने राजपुरा पहुंचते ही इन्हें हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित तमाम नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की जांच के लिए आदेश दिए हैं। रेलवे ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा कि मृतकों को 10 लाख, घायलों को 2.5 लाख और कम घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा की पुलिस को वांछित गैंगस्टर और नेशनल तस्कर काली को पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अपने गैंग को चलाने के लिए खुलकर नशा तस्करी का धंधा करवाता था और हरियाणा पुलिस को रास्ते में लगे नाके हटाने के लिए चैलेंज करता था। डीएसपी सब डिवीजन फिल्लोर सरवन सिंह बल ने बताया कि थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव कपूर और उनकी पुलिस पार्टी के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जब उन्होंने 2 प्रदेशों की पुलिस को वांछित गैंगस्टर और नशा तस्कर संदीप कुमार काली पुत्र राधेश्याम वासी पंजेडरा फिल्लोर को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डीएसपी बल ने बताया कि काली पर थाना फिल्लोर में 6 मुकदमे इरादा कत्ल, नशा और हथियारों की तस्करी के दर्ज हैं, जबकि 1 मुकदमा लुधियाना में और हरियाणा में दर्ज है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए गुरविंदर सिंह के मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अनिल बत्रा के रूप में हुई है। अनिल बत्रा ट्रैवल एजेंट है और उसने गुरविंदर सिंह को सूरीनाम का वीजा और टिकट दिलवाने में मदद की थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनिल बत्रा के खाते की जांच की, जिसमें 6 करोड़ रुपए पाए गए। पुलिस ने तुरंत उसके खाते को सीज कर दिया है और इस मामले में पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई तेज हो गई है। डीजीपी ने मामले की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और इस कमेटी की अध्यक्षता एडीजीपी एनआरआई परवीन सिन्हा कर रहे हैं। बता दें कि गिरफ्तारी इस मामले में ट्रैवल एजेंट की पहली गिरफ्तारी है और पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ सड़क किनारे खड़ी एक बस में एक टेम्पो ट्रैवल टकरा गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों को लखनऊ गोसाईगंज के अस्पताल में भेजा गया। ये सभी लोग महाराष्ट्र के हैं, जो महाकुंभ में स्नान करके अयोध्या जा रहे थे। इस टेम्पो ट्रैवलर में 23 लोग सवार थे। मरने वालों में 1 महिला और 3 पुरुष हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि मिनी बस के परकच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार मच गई। महाकुंभ का मेला अपने पूरे वैभव और श्रद्धा के साथ चल रहा है। रविवार होने के कारण आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परिवार के साथ लोग संगम में पुणे की डुबकी लगाने पहुंचे, जिसमें मेला क्षेत्र पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी। संगम रेलवे स्टेशन को अभी बंद रखा गया ताकि अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने संगम से 10-12 किलोमीटर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालु पैदल ही संगम तक पहुंच रहे हैं। वहीं आज महाकुंभ में देश की कई प्रमुख हस्तियों का आगमन हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता आज महाकुंभ में पहुंचे। आज महाकुंभ का 35वां दिन है और यह आयोजन अब तक ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा साबित हुआ है। 13 जनवरी से अब तक 51 करोड़ 47 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा और इसके साथ ही यह आध्यात्मिक आयोजन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। आज फिर मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके की एक इमारत में आग लग गई। मस्जिद बंदर स्थित 12 मंजिला इमारत पन्ना अली मेंशन में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों का
अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग शुरू में बहुत भयानक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा धुआं फैलने लगा और धुआं पहली मंजिल से 8वीं मंजिल तक फैल गया। धुएं में दम घुटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। सिरसा नगर परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी को लेकर दोनों पार्टियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 32 वार्डों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि भाजपा पहले ही चेयरमैन पद के लिए वीर शांति स्वरूप के नाम का ऐलान कर चुकी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शीशपाल कंबोज, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा और हरियाणा लोकहित पार्टी के जिला प्रधान जय सिंह अंसुबी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। इस मौके पर दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा कि सिरसा के चौतरफा विकास को लेकर एकजुट होकर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार दोनों पार्टियों के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने भी अपनी सहमति जताई है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा का वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो काशीराम की तरह हर दुख तकलीफ उठाकर पार्टी के लिए आखिरी सांस तक जी जान लगाकर लड़े और पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाता रहे। उत्तराधिकारी होने के नाते मैं आखिरी सांस तक हर कुर्बानी दूंगी ताकि बसपा के लोग राजनीतिक गुलामी और सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। गौरतलब है कि मायावती ने पिछले साल अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, मगर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के कारण उन्होंने 1 महीने बाद यह आकाश आनंद को उत्तराधिकारी नहीं बनाने की मंशा जाहिर की थी। हालांकि बाद में उन्होंने एक बार फिर आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।